श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के हमारे वीडियो में हम हमारी जो एकादशी आने वाली है, देवउठनी एकादशी, उसकी महिमा जानेंगे। उसके व्रत करने से क्या क्या हमें फल प्राप्त होता है, वही उसके ही कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे। और चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हमारी जो एकादशी है, देवउठनी एकादशी, उसको किन किन नामों से बुलाया जाता है। तो देखिए, इस एकादशी को हम तुलसी महोत्सव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह उत्सव होता है। इसको हम हरि प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन हमारे हरि विष्णु जी जागृत होते हैं, उठते हैं, तो इसलिए इसे हम देव उठानी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। ये हमारी एकादशी के नाम है। अब हम जानते हैं कि इसके व्रत को करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, सारी ही एकादशी करने से हमें बहुत फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ विशेष एकादशियां होती हैं जिनके करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आप कोई एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो आप साल में पड़ने वाली 2 एकादशी अवश्य करें, जिसमें एक निर्जला एकादशी होती है और एक हमारी देवउठनी हरि प्रमोदनी एकादशी होती है। तो हम इसी की महिमा जानेंगे, कुछ पॉइंट्स जानेंगे। तो देखिए, इस व्रत को करने से हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हमारा प्रभाव होता है, कई हमें वैभव मिलता है। और कहते हैं कि इस व्रत को जो लोग करते हैं और जिनके सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उतने जिनके पाप होते हैं, वो सब जल के नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से। और हरि प्रमोदनी एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो वैष्णव भक्त इसका व्रत करते हैं, उनके घर में जो है नारायण श्री हरि जागृत अवस्था में उनके घर पे रहते हैं। हरि प्रमोदनी एकादशी का जो वैष्णव व्रत करते हैं, उनके 1000 वर्ष के जो भी पाप होते हैं, वो मात्र एक हरि प्रमोदनी एकादशी करने से नष्ट हो जाते हैं। कई कई जगह वर्णन आया है कि 7 जन्मों के पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है इसमें। अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हैं तो आपकी 10,000 पीढ़ियाँ जो है तर जाती हैं। और ये भी कहा गया है रात्रि जागरण से जो आपके पूर्वज हैं वो नर्क में भी हों तो वो स्वर्ग को चले जाते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं। गोदान करने से, सोना दान करने से और बहुत सारे अनेकों अनेक दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो एकमात्र हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, जितने भी दान होते हैं उनको देने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वो एकमात्र हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। और देखिए, ऐसा भी कहा गया है कि जो इस व्रत को करते हैं उनको चंद्रयान जो व्रत होता है, जो कि सबसे टफ व्रत माना जाता है, उसका व्रत करने का भी फल हमें हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि जब तक हम जीते हैं, हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत हम करते हैं, तो हमें सब कुछ ही मिलता है जो हमें चाहिए रहता है। और मरने के बाद जो है हमें इस व्रत के फल से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अनेकों अनेकों लाभ हमें हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त होते हैं। देखिए, एक वीडियो में इसकी महिमा गाना संभव नहीं है और ना ही इसके महत्व को बताना संभव है। बस यही है कि अगर आप साल भर में सारी एकादशी नहीं कर सकते हैं, तो आप मात्र 2 एकादशी कर लें, एक निर्जला और एक हरि प्रमोदनी एकादशी करें। इसकी बहुत बहुत महिमा है। और ये जो संवाद है वो है, ब्रह्मा जी जो है नारद जी के माध्यम से सबको हरि प्रमोदनी एकादशी की महिमा जो है बता रहे हैं। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सारा दिन व्रत भी ना रह पाएँ, तो ऐसा कहीं कहीं वर्णन आया है कि अगर आप पूरे दिन पूरी रात्रि आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप एक दिन भर व्रत करके शाम को भी आप अगर कुछ खा लेंगे, तो उसका भी आपको 1 या 2 1 या 2 3 जन्म के आपके पाप जो है कट ही सकते हैं। और जो बिल्कुल निराहार रहते हैं, यानी एक भी टाइम जो लोग फलाहार भी नहीं करते हैं, उसके ज़रूर
सुमेरु पर्वत जितने आपके पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप फलाहार भी ना लें और आप इसको निराहारी आप इसको करें। और ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे हरि प्रमोदनी एकादशी के। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे।